बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर 13 एरिया एंड पैरामीटर की वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 2 में है एरिया ऑफ स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। पहले जो हमने वर्कशीट नंबर 1 किया उसमें पैरामीटर फाइंड आउट किया था, इसमें एरिया है। एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? जो स्क्वेयर का एरिया होता है ना, एरिया, शुरू में इसका फार्मूला देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये साइड L है, ठीक है, लेंथ, तो ये लेंथ 5 है तो ये 5 होगी, ये 5 होगी, ये 5 होगी। स्क्वायर तभी बनता है ना जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो एरिया जो होते हैं वो L मल्टीप्लाई बाय L यानी कि लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? रेक्टेंगल का एरिया होता है, जैसे अगर रेक्टेंगल की एग्जांपल ये है, ये वाली साइड लॉन्ग होती है, इसको लेंथ बोलते हैं। ये वाली लाइन जो साइड होती है वो शॉर्ट होती है, इसको हम ब्रेथ बोलते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं L मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। अब सिंपल, हमने ये आसान से क्वेश्चंस हैं, एक दफ़ा देखेंगे, एक ही दफ़ा में आ जाएंगे। नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर। स्क्वेयर का एरिया फाइंड आउट करना है। जब हमें लेंथ L एक दी गई है, अब ये L मल्टीप्लाई बाय L है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? 5 दी हुई है। मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे, ये जो सर्कल होता है ना इसमें हमेशा साइन आता है। 5 5 जार 25। अगर आप चाहो तो आप ऊपर ये लिख सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एरिया। ये 25 एरिया। अब ये सेंटीमीटर है। अब ये सेंटीमीटर दो दफ़ा जो चीज़ होगी तो वो क्या आ गई? सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो वो 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये स्क्वेयर जो है ना, ये इसलिए आया है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना L मल्टीप्लाई बाय L, दो दफ़ा L हो गया था तो स्क्वेयर आ गया, यानी स्क्वेयर का मतलब 2 आ गया। इसी तरह से cm स्क्वेयर, cm2, यानी कि दो दफ़ा cm था, एक cm ये, एक cm ये, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ स्क्वेयर इज 64। एरिया हमें दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है लेंथ। What is the length of the square? अब एरिया हमें दिया हुआ ना, एरिया क्या 64। हम यूनिट नहीं लिखते, यूनिट हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे उन्होंने वैसे ऑलरेडी दी हुई है 64। यहाँ पर हमारे पास वो है स्क्वेयर का एरिया। ये दोनों वैल्यूज एक जैसी होंगी, यहाँ पे साइन आएगा मल्टीप्लाई का। हमने अब टेबल्स पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, 25 है। यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो दो एक जैसी वैल्यूज हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 64 आया। कैसे कर देखिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, 5 को 5 से करो 25, 6 को 6 से करें 36, 7 को 7 से करें 49, 8 को 8 से करें तो 64। यानी कि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तब ये 64 बना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज, एक साइड की लेंथ कितनी होगी? 8। इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्योंकि ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने सिर्फ एक वैल्यू लिखनी है तो सिर्फ ये सेंटीमीटर आया, cm आया एक दफ़ा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ 22, ब्रेथ 6, 22 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, ये लेंथ है मल्टीप्लाई की ब्रेथ के साथ, ठीक है। अब 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी चला गया, 6 2 ज़ार 12 और एक 13, 132। तो ये 132 cm स्क्वेयर है। एक दफ़ा ये cm, एक दफ़ा ये cm, दो दफ़ा हो गया तो ये इसलिए 2 आया। द 4 है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 m स्क्वेयर। वट इज इट्स लेंथ? इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है। हमें पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था ना, ठीक है, उसका एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। अब आपको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आया है ना, इनमें से किसी एक की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो हम दूसरी को इससे डिवाइड करेंगे, यानी एरिया को हम डिवाइड कर देंगे ब्रेथ के साथ, तो हमारे पास ये L आ जाएगा, लेंथ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एरिया आया था, जब एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिवाइड करेंगे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू के साइन के इस तरफ दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब ये वाली जो ब्रेथ है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये डिवाइड करना है। इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एरिया कितना दिया था 48, डिवाइड का साइन आएगा। डिवाइड किससे करना है?
ब्रेथ से, ब्रेथ क्या है 4, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ, लेंथ आ जाएगा। ठीक है, 48 को 4 से डिवाइड करें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो 48, तो ये 12, हमारे पास 12, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मीटर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड एंड द पैरामीटर ऑफ ईच फिगर। हर फिगर का हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है और हमने उसकी अननोन साइड भी बतानी है। शो योर वर्किंग क्लियरली, ओके, अपनी वर्किंग को यहाँ पे क्लियरली सॉल्व करें। द एरिया ऑफ द स्क्वेयर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, साइड की लेंथ, स्क्वेयर है ना तो सारी साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर होगी। तो अब हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया वो कितना है L मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, यानी कि L का स्क्वेयर, ये स्क्वेयर का होता है, इसको स्क्वेयर भी बोलते हैं। ये L की पावर 2 या L स्क्वेयर, इसको स्क्वेयर मैं बोल रही हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वेयर, ये जो स्क्वेयर है इसका एरिया इक्वल होता है लेंथ का स्क्वेयर, लेंथ की पावर 2 या लेंथ की 2। ठीक है, अब एरिया जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ। तो हम देखेंगे कि हम इसके इस 100 के इस तरह के 2 पार्ट्स कैसे बना सकते हैं। जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास आ जाता है ऊपर वाला 100। इसका मतलब ये है कि L इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर के, ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर की पावर 2 या सेंटीमीटर स्क्वेयर बन गया, तो L इज इक्वल टू 10 cm हमारी लेंथ है। अब जब ये लेंथ हो गई है तो हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। लेंथ हम यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। पैरामीटर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो इक्वल होता है 4 टाइम्स लेंथ के, यानी चारों साइड्स की लेंथ को प्लस करो तो हमारे पास आ जाता है पैरामीटर। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ गया 40। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 10 को 4 टाइम्स प्लस करें, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बी, द रेक्टेंगल हैज़ द एरिया ऑफ 36। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 36 है। इट हैज़ लेंथ ऑफ 9 मीटर्स, तो हमें जो साइड मालूम नहीं है हम वो मालूम करेंगे, यानी कि ब्रेथ मालूम करेंगे। ठीक है, अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मैंने आपको बताया था जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। एक तो ये बात, दूसरा ये कि हमारा जो एरिया निकल रहा है रेक्टेंगल का वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक को भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो दूसरा निकल आएगा। तो हमने क्या किया, एरिया से डिवाइड कर दिया लेंथ को, तो हमारे पास ब्रेथ निकल आई। अब हमने यही वाला फार्मूला यूज़ किया, ब्रेथ इक्वल है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। एरिया किसके इक्वल था, 36 के, डिवाइड कर दिया 9 से तो हमारे पास इसको 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी आ गई, 4 मीटर्स। एक दफ़ा फिर देख लें, एरिया हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आया था। अगर हमने इनमें से कोई एक वैल्यू निकालनी है ना तो हम उसको दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो हम एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो वो ये वाली वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और दूसरी तरह से देख लें कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इज इक्वल टू का साइन है, तो जो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्रेथ यहीं पर आ गया, एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर का जो फार्मूला होता है, पैरामीटर का फार्मूला होता है 2L + 2 ब्रेथ। L क्या है हमारे पास 9, ब्रेथ क्या है हमारे पास 4, तो इसको 2 9 = 18, 4 2 = 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। यहाँ पे आ गया 26 मीटर। यूनिट आपने लाजमी लिखनी है, वो इन्होंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है बी,
फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड एंड द एरिया ऑफ ईच फिगर। हमने अननोन साइड की लेंथ बतानी है और एरिया ऑफ ईच फिगर बताना है। ठीक है, अब ये देखिए, द स्क्वायर हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 16। पैरामीटर हमें दिया हुआ है, हम एल फाइंड आउट कर सकते हैं ना, हमने एल फाइंड आउट करना है, लेंथ यानी कि लेंथ फाइंड आउट करनी है। पैरामीटर किसके इक्वल होता है? पैरामीटर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या इसको हम सिंपल 4L भी लिख देते थे। ठीक है, तो अब आप देखो ये पैरामीटर गिवन है ना। अब ये पैरामीटर किस तरह से निकला है? जब हमने लेंथ को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 4 दफ़ा लेंथ को आपस में प्लस करने से भी पैरामीटर निकल आता है। तो हमने अगर सिर्फ ये लेंथ मालूम करनी है ना, तो हम इस पैरामीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये आया था 4 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, जब हमने लेंथ मालूम करनी है तो हम इस पैरामीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पैरामीटर 16 है हमारे पास, डिवाइड कर देंगे हम इसको 4 से, तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ। 16 को डिवाइड किया 4 से तो 4 ही लेंथ आ गई, तो हमारी लेंथ आ गई है 4 सेंटीमीटर। एरिया का क्या फार्मूला होता है? एरिया का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो होता है 16, तो ये 16। अब एरिया के साथ हमेशा ये स्क्वायर आता है, स्क्वायर मतलब 2 आता है। ये स्क्वायर ना आप समझ लीजिएगा, ये स्क्वायर, ये जो छोटा सा है इसको स्क्वायर बोलेंगे, तो cm स्क्वायर या फिर cm की पावर 2, ये हमारे पास एरिया आ गया। नेक्स्ट 6 हो गया, अब 7 करते हैं। ठीक है, नहीं 6 के बाद इसका ए पार्ट हो गया, अब इसका बी पार्ट करेंगे। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 38, ब्रेथ इज 9। अब हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो कैसे आया था? पैरामीटर आया था 2 टाइम्स लेंथ को प्लस किया 2 टाइम्स ब्रेथ को, तब पैरामीटर आया। सिर्फ लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 2 टाइम्स ब्रेथ को पैरामीटर से माइनस कर दें तो सिर्फ लेंथ रह जाएगी। तो पैरामीटर को P लिखते हैं, माइनस कर दें हम अगर सिर्फ ये वाली ब्रेथ को, तो हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ रह जाएगी ना सिर्फ। ठीक है, पैरामीटर ये 4 साइड्स हैं, इनमें से ये वाली साइड और ये वाली साइड निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ ये और ये साइड रह जाएगी ना, तो वो आ गई लेंथ में। और इसको दूसरे तरीके से ये देखें कि यहाँ पे जो ब्रेथ है वो प्लस हो रही है, इज इक्वल टू के इस साइड पे ब्रेथ प्लस हो रही है, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। जो चीज़ प्लस हो रही होती है वो माइनस हो जाती है, जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब पैरामीटर हमारे पास क्या था? 38 माइनस 2 और ब्रेथ क्या है 9, तो ये इक्वल है 2L के। 38 में से हमने 18 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 20। ठीक है, अब ये 20 जो है वो 2 से 2L है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड 2L को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। तो 1L निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1L आ जाएगा, तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई 10। L की वैल्यू आ गई 10। इसको दूसरे तरीके से देखिए, 2 जो है वो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, इज इक्वल टू के इस साइड पे, तो जब हम इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे इज इक्वल टू के, तो वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो एरिया हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल का एरिया ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 10 लेंथ है, ब्रेथ हमारे पास 9 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। नेक्स्ट सी पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 80, व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें, यह थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, आप समझेंगे कि लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है। नो, अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर की तो 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इसको लेंथ बोल दें, इसको ब्रेथ बोल दें, इसको ब्रेथ बोल दें, इसको लेंथ बोल दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये तो इक्वल ही होती है, तो व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर, तो दोनों की लेंथ और ब्रेथ इक्वल ही होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है? P से जाहिर करते हैं। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है? 80। पैरामीटर कैसे निकला था? 4 साइड्स को प्लस करने से ना, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो वो ये साइड्स, ये साइड होती है। ठीक है,
ये जो साइड होती है इसको मल्टीप्लाई करने से 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, या हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये साइड है, ये हमारे पास आ गया 80। अब जब 4 साइड्स को प्लस किया तो 80 आया, तो एक साइड निकालनी होगी, तो वो हमारे पास 80 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइड इक्वल टू 20। अब जो लेंथ है वो भी 20 होती है और जो ब्रेथ है वो भी 20 होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये साइड्स होती है ना, आप किसी को लेंथ बोल दें, किसी को भी ब्रेथ बोल दें, है तो इक्वल दी। आई होप आपको ये वर्कशीट नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आई होगी।